देखिए, पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में बता दिया था, तो अब इस पार्ट में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक है? कि बर्नौली थ्योरम कहाँ-कहाँ अप्लाई होता है। इसका सबसे ज़्यादा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस एप्लीकेशंस में आ जाता है वेंट्यूरीमीटर। वेंट्यूरीमीटर में क्या होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं फ़्लो को, पाइप में फ़्लो को मेजर करते हैं। फ़्लो को मेजर करने का क्या मतलब होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि वेलोसिटी और फ़्लो रेट को। वेलोसिटी शब्द तो आपके समझ में आ रहा होगा कि अगर जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब में लिक्विड फ़्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम पता कर लें, ठीक है? फ़्लो रेट का क्या मतलब होता है, ये नई चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो फ्लो रेट, रेट वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है, रेट का संबंध होता है टाइम से, ठीक है? कि मतलब 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसको आप अपने पास कहीं रफ में नोट भी कर सकते हैं कि फ्लो रेट का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड इन द ट्यूब, ठीक है? फ्लूइड आपका वाटर भी हो सकता है, यहाँ पर लिक्विड और गैस दो तरह के फ्लूइड होते हैं ना। तो अब अगली चीज़ ये है कि हमने इसमें इस थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में भी हमको समझना है, ठीक है? कि ये ट्यूब जो हमने लिया है, ये ट्यूब कैसा है, ये डिवाइस कैसी है, इस ट्यूब के बारे में ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ट्यूब मेरा एक्स वाई है, बीच में इसका जो नैरोवर वाला हिस्सा है उसको मैंने जेड बता दिया है, ठीक है? वो जेड लिया हमने। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए लिक्विड जो फ्लो होके आ रहा होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये जैसे जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये पास में आएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर आके कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड लिक्विड यहाँ आते आते जेड तक आते आते कन्वर्ज होना शुरू होगा। कन्वर्ज होने का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, जमा होना, ऐसे आके जमा होना शुरू होगा। तो जहाँ जमा होगा वहाँ पे हमने अपना पहला पॉइंट ले लिया है। देखिए, मैंने यहाँ डार्क डॉट बनाकर ये पहला पॉइंट लिया है। और यहाँ से क्या होता है, लिक्विड आगे फैलना शुरू होगा, डाइवर्ज होना शुरू होगा, ठीक है? डाइवर्ज होने का मतलब ये नहीं कि सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग नहीं हो जाएगा फ्लूइड, फ्लूइड जुड़ा रहेगा। बस क्या होगा, डाइवर्ज होगा, मतलब फैलेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो जहाँ यहाँ पे हमने अपना सेकेंड पॉइंट ले लिया, जहाँ से मेरा लिक्विड आगे फैलना शुरू होगा, डाइवर्ज होना शुरू होगा। अच्छा, जहाँ पे डाइवर्ज होता है उस हिस्से को हम बोलते हैं नोजल या थ्रोट, जहाँ से लिक्विड डाइवर्ज होना शुरू होता है, ठीक है? तो अब इसमें दो पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या है कि पहला वाला पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी है v1, यहाँ पे हमारे फ्लो की वेलोसिटी v2 है। सेकेंड वाले पॉइंट पर फ्लो की वेलोसिटी, सॉरी, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी v1 है पहले पॉइंट पर। सेकेंड वाले फ्लो पॉइंट पर हमारे फ्लो की वेलोसिटी v2 है। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग प्रेशर्स भी होंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने बर्नौलीज़ के पार्ट में आपको ये बताया कि बर्नौली की इक्वेशन हमको ये बताती है कि अगर किसी ट्यूब से लिक्विड फ्लो हो रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है कि जो नैरोवर वाला पोर्शन होता है, जो नैरोवर पोर्शन होता है, वहाँ पर हमारा प्रेशर क्या होता है, वहाँ पर हमारा जो प्रेशर होता है नैरोवर वाले हिस्से में, वो कम होता है, और वहाँ पे वेलोसिटी का फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आप ये इक्वेशन आपको याद आ रही हो, तो मैंने लास्ट में बताया था कि यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है ना लिक्विड का, तो फ्लूइड के हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए हमारी बर्नौली की ये वाली इक्वेशन होती है, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जिससे हमको ये पता चलता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर आपके वेलोसिटी, फ्लो के वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, ठीक है? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के बढ़ने पर क्या होता है, फिर फ्लो की वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहे, ठीक है? मतलब ये कॉन्स्टेंसी बनी रहे। और अगर प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो फिर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, मतलब या अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ताकि ये कांस्टेंट रहे रिजल्ट, ठीक है? ये बात ध्यान में रखनी है। तो जो नैरोवर वाला हिस्सा है, जो नैरोवर वाला हिस्सा है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रेशर जो है वो आप कहेंगे कम होता है। तो z पर देखिए मैंने लिखा है कि प्रेशर एट z इज़ लेस देन दैट एट x, ठीक है? और यहाँ पे फिर नैरोवर वाले हिस्से में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, इज़ लार्जर एट z देन एट x, ठीक है? तो ये बात देखिए आपको ध्यान में रखनी है ना? ये बात मैंने आपको बर्नौलीज़ थ्योरम में समझा दी थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, नहीं, यहाँ पे प्रेशर कम है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, मतलब जेड वाले हिस्से में जहाँ सेकेंड पॉइंट है वहाँ प्रेशर कम है, और जो एक्स वाला हिस्सा है, ये मतलब इधर वाला हिस्सा, ये पहला पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो मतलब प्रेशर डिफरेंस है ना, तो हमको दो अलग अलग प्रेशर्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने कह दिया कि P1 प्रेशर है एक्स वाले हिस्से में, और P2 प्रेशर है ये जेड वाले हिस्से में, जहाँ हमने सेकेंड पॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है? तो दो डिफरेंट प्रेशर्स भी हमको लेने पड़ेंगे। तो आगे की चीज़ समझिए, आगे क्या है, अब हमको फ्लो और फ्लो रेट, ये दो चीज़ इसमें निकालनी है वेंट्यूरीमीटर में।
बाय द यूज़ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और थोड़ा बहुत इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारा फ्लो कैसा हो रहा है। एक तो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बर्नौलीज थ्योरम में जो हम लिक्विड कंसीडर कर रहे थे वो कैसा था, वो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है, यानी आइडियल फ्लूइड्स की कंडीशन है ना। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपका फ्लो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। देखिए मैं जिस लिक्विड को फ्लो करा रहा हूँ इनमें कोई दो लिक्विड लेयर्स एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो मतलब फ्लो स्ट्रीम लाइन है, अगर कर जाती है इंटरसेक्ट तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। तो हमको स्ट्रीम लाइन फ्लो कंसीडर करना है। और जैसे ही हमने अपना फ्लो कैसा कंसीडर किया, स्ट्रीम लाइन, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ कि इफ़ वी एज्यूम, क्या करें हम एज्यूम कर रहे हैं दैट द फ्लो, ठीक है, दैट द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, कि हमारा फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइंड है, ठीक है। सो वी हैव एज्यूम दैट द फ्लो इज स्ट्रीम लाइंड इन द ट्यूब, ठीक है। ट्यूब में हमारा फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइंड है, ठीक है। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल लगा रहे हैं। वी हैव देखिए, तो हमने क्या लिखा है कि इफ़ वी एज्यूम दैट द फ्लो इज स्ट्रीम लाइंड इन द ट्यूब, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, आप फ्लो ऑफ, अगर वाटर कंसीडर कर रहे हैं तो आप फ्लो ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फ्लो ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हैं। तो कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना फ्लूइड एंटर होगा उतना ही फ्लूइड क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। एक एक एंड से, हमारे ट्यूब के एक एंड से जितना फ्लूइड एंटर करेगा दूसरे एंड से उतना ही फ्लूइड क्या करेगा, लीव करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किरचॉफ्स लॉ में मगर वो तो आपको, अगर आप ट्वेल्थ का कोई स्टूडेंट वीडियो देखेगा तो वो ज़्यादा समझ पाएगा कि किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो भी ये कहता है कि जंक्शन पर जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड जाएगा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड जाएगा। तो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमको क्या मिल जाता है, हमारा यहाँ पे बन जाएगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, AV बराबर कांस्टेंट, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, V2 को निकाल लेते हैं। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 और A1 अपॉन A2। इसको बना लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले आप एक चीज़ लिख लीजिए, मान लीजिए अगर हमने इसमें वाटर कंसीडर किया है तो आप वाटर भी मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगर वाटर मान लीजिए कंसीडर किया हमने, इसमें फ्लो कर रहा है, तो रो बी द इफ़ रो बी द डेंसिटी ऑफ वाटर, हमने क्या कह दिया, अब लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी होगी, तो हमने कह दिया कि इफ़ रो बी द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड and the flow and the flow of water and the flow of water in the tube is हॉरिजॉन्टल। और क्या क्या, वो तो दिख भी रहा है कि फ्लो कैसा है फ्लूइड का, हमारे फ्लूइड का फ्लो जो है, द फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्यूब, वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। देन हम क्या लगा सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम, देन बाय बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, देन बाय बर्नौलीज थ्योरम वी हैव, देखिए हमको क्या मिल जाएगा, यही है हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए आपके लिए बर्नौली की इक्वेशन क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये अभी इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए ये इक्वेशन होती है। तो जल्दी समझ लीजिए ये कैसे काम करेगी। तो हमको क्या लेना पड़ेगा,
तो कांस्टेंट जब लिखा होता है तो हम इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो। देखिए रो नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर तो वही है, चाहे यहाँ इस एंड पर लीजिए चाहे आगे एंड पर लीजिए, तो वाटर की डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, तो वाटर की डेंसिटी तो फिक्स है ना, तो वो उसको सिर्फ रो लिखा रहने दीजिए। और V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। देखिए हाफ नहीं बदलेगा क्योंकि वो नंबर है, वो कांस्टेंट वैसे ही है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी चेंज नहीं होने वाली, पहले पॉइंट पर जो डेंसिटी है वही दूसरे पॉइंट पर रहेगी, पर दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर अलग है और दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी अलग है, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। हमने P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर क्या ले लिया है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए हम क्या कर सकते हैं। अगले स्टेप में बस इतना करना है कि हम डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड्स बाय रो, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो। रो से हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P1 अपॉन रो प्लस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रो से डिवाइड करेंगे तो रो हट जाएगा, ठीक है। तो खाली क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1/2 V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा P2 अपॉन रो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 V2 स्क्वायर, खाली इतना रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसके अगले स्टेप में हम P1 और P2 को एक साथ कर लेते हैं, प्रेशर्स को हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, और वेलोसिटीज़ को एक साथ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए क्या बन जाएगा 1/2 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 V2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा P2 अपॉन रो माइनस का P1 अपॉन रो, ठीक है। देखिए P1 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस की चीज़ इक्वल के उधर जाके माइनस की हो जाती है, ऐसे ही V2 हाफ V2 स्क्वायर प्लस का है, इक्वल के इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये तो आपका क्या है, बेस सेम हो जाएगा, तो इसको हम P2 माइनस P1 अपॉन रो लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अच्छा इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, V2 की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं जो कि थी V1 A1 अपॉन A2। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ लिखा रहने दीजिए, और V2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो देखिए ये V2 की वैल्यू रखिए, तो V1 का स्क्वायर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। और इक्वल के उधर क्या रहेगा, P2 माइनस P1 अपॉन रो, ये रहेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया, इक्वेशन नंबर 1 का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, अगली चीज़ P1 जो है, ठीक है, अगर मैं आपको P1 और P2 के बारे में बताऊं, ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा पहले ध्यान दे दीजिए। यह काम करते हैं, अभी इसको रोकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों में V1 स्क्वायर अपॉन 2 है, तो हम V1 स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से 1 बचेगा माइनस इसमें से, देखिए अगर हम V1 स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हमारे पास P2 माइनस P1 अपॉन रो, इतना हमारे पास इधर बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब जरा इसको P2 माइनस P1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि इफ H बी द, देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर पता नहीं, मैं बताना शायद भूल गया हूँ, तो आपको बता देता हूँ। पहले पॉइंट पर देखिए हमने यहाँ प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर लगाया है, और दूसरे पॉइंट पर भी हमने प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। देखिए दो चीज़ होती हैं, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है मैनोमीटर। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है, और मैनोमीटर जो है ये आपकी किसी भी गैसेस, किसी भी फ्लूइड, है ना, तो सब इन सबको के प्रेशर्स को मेजर करता है, ठीक है। और प्रेशर जैसे एक चीज़, तीन वर्ड्स को आप समझ लीजिए, बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर जो है ये प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक की बात नहीं हो रही, प्रेशर मेजर करता है किसी भी फ्लूइड का, किसी भी गैस का, लिक्विड गैस फ्लूइड्स, ठीक है। और एक चीज़ होती है बैरोग्राफ, ठीक है, जो प्रेशर में चेंजेस को ग्राफ करने के काम आता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होती हैं। तो यहाँ देखिए मैनोमीटर्स जब लगाए गए थे तो उसमें आप अगर ध्यान दें तो यहाँ देखिए पहले पॉइंट पर थोड़ा सा ये ऊपर चला गया था हमारा
जो कॉलम है लिक्विड कॉलम, वाटर कॉलम, और दूसरे पे थोड़ा कम रहा था, तो दोनों के प्रेशर्स में एच का डिफरेंस था, एच हाइट का डिफरेंस था, वाटर लेवल में, दोनों के वाटर लेवल में एच हाइट का डिफरेंस था। तो बस वही मैं लिखता हूँ कि इफ एच बी द डिफरेंस, ये क्या है, डिफरेंस है इन लेवल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इफ एच बी द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ वाटर इन द वर्टिकल ट्यूब्स, ठीक है, इन द वर्टिकल ट्यूब्स में, ठीक है, वर्टिकल ट्यूब्स में डिफरेंस है, देन एक बार बोल देता हूँ क्या लिखा है, इफ एच बी द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ वाटर इन द वर्टिकल ट्यूब्स, देन हमारा जो ये P2 माइनस P1 है, ठीक है, देन हमारा ये जो हमने निकाला है P2 माइनस P1, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए आपका P2 माइनस P1 जो है ये माइनस के एच रो जी के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, माइनस के एच रो जी के। प्लस के एच रो जी के बराबर क्यों नहीं आया है, तो वो इसलिए नहीं आया है, ज़रा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस का क्यों आया है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग तो हमको इसको प्लस का लेना चाहिए था, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मगर वो P1 माइनस P2 होता है, ठीक है। हमने P2 माइनस P1 लिया, इसलिए माइनस का एच रो जी है। एक रीज़न मैं आपको और समझा सकता हूँ कि हमने इसको माइनस का एच रो जी क्यों लिया है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा कि ज़रा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं साइड में इसको समझाता हूँ आपको कि P2 को अगर मैं लिखता तो P2 को मैं क्या लिखता, P2 हमारा यहाँ सेकेंड वाले पॉइंट का प्रेशर होता, P2 जो है हमारा वो सेकेंड वाले पॉइंट का प्रेशर होता, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं रो जी एच टू। और P1 जो है वो मेरे फर्स्ट वाले पॉइंट का प्रेशर है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, रो जी एच वन, ये तो लिखेंगे हम, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि P2 जो है हमारा, ठीक है, P2 जो है हमारा वो क्या है, सेकेंड वाले पॉइंट का प्रेशर, तो उसको रो जी एच टू लिखेंगे। और P1 हमारा क्या है, वो हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट का प्रेशर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, रो जी एच वन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी कि जो हमारा पहला वाला लिक्विड कॉलम है, पहला वाला लिक्विड कॉलम की हाइट थोड़ा ज़्यादा है, दूसरे वाले लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है, कम है, ठीक है। तो पहला वाला जो लिक्विड कॉलम है यानी H1, उसकी हाइट ज़्यादा है दूसरे वाले लिक्विड कॉलम की हाइट से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि अगर हम लोग H2 माइनस H1 करेंगे तो वो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे H2 माइनस H1 करेंगे तो वो नेगेटिव हाइट आएगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव हाइट आएगी। और वहीं पे अगर मैं H1 माइनस H2 कर दूँ तो वो पॉजिटिव हाइट आएगी, ठीक है। ध्यान में रखना आपको कि P2 हमारे सेकेंड वाले कॉलम का प्रेशर है रो जी H2, और P1 हमारा क्या है, पहले वाले कॉलम का प्रेशर है, ठीक है, तो वो रो जी H1 है, ठीक है। और पहले वाले, क्योंकि पहले वाले कॉलम में जो प्रेशर है वो क्या है, पहले वाले पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट का जो कॉलम है उसका प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि P1 ज़्यादा है, P1 जो है वो P2 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना कि प्रेशर एट Z क्या है, लेस है, सेकेंड वाला पॉइंट जो है Z वाला जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर प्रेशर कम है, और जो X वाला पॉइंट है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ वाला प्रेशर कम है, और X वाले का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट कम होगी, और यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा है X पर, तो इसके लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी, तो P1 P2 से बड़ा है, इसी वजह से P1 P2 से बड़ा है, तो फिर H1 H2 से बड़ा होगा, तो H2 माइनस H1 माइनस का जाएगा, H1 माइनस H2 प्लस का जाएगा। इसलिए P2 माइनस P1 को मैंने क्या लिखा है, P2 माइनस P1 को इसलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस का एच रो जी, ठीक है। इसी को इस्तेमाल कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बन रहा था, V1 स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का H रो जी अपॉन रो, रो से रो कट जाएगा, ये माइनस का एच जी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस का एच जी। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ V1 स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो V1 स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है,
तो v1 स्क्वायर अपॉन 2, पहले एक मिनट इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा a2 स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम ले लिया है। और यहाँ पर माइनस का hg है, इस बाकी सब उधर भेज देते हैं, ठीक है, ये तो आपके लिए अलग से मैंने लिख दिया है, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो v1 स्क्वायर को खाली यहाँ रखेंगे, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो माइनस का 2hg बनेगा, ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a2 स्क्वायर यहाँ डिवाइड में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a2 स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में, a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी, तो a2 स्क्वायर माइनस का a1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ज़रा इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस माइनस को नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 2hg a2 स्क्वायर अपॉन, ये नीचे क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। देखिए पहले a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर था, इस माइनस से नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a1 स्क्वायर प्लस का हो गया, और a2 स्क्वायर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंडर रूट डाल देते हैं, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट डल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2hg हो जाएगा, और a1 a2 स्क्वायर पर स्क्वायर रूट डालेंगे हम, तो प्लस का मतलब a2 हो जाएगा, और नीचे इस पर स्क्वायर रूट डल जाएगा, इस पर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर पर, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है कि वेलोसिटी इतनी निकल कर आई है, ये हमारी फ्लो की वेलोसिटी आ गई, इतनी आ गई। v1 इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 2gh, और साथ में क्या आ गया है हमारे पास, a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब हम लोग अगली चीज़ क्या निकाल लेते हैं, फ्लो रेट। अगली चीज़ हमको क्या निकालनी थी, फ्लो रेट, ठीक है। फ्लो रेट के बारे में फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए कि फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इन द ट्यूब, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास a1 v1, ठीक है, ये होता है a1 v1। तो अगर हम v1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें a1 से, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2gh, ये तो रहेगा ही, बस ये a1 ही तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a1 a2 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास यही रहेगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फ्लो रेट, ये हमारे पास क्या आ चुका है, फ्लो रेट आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है आपका वेंट्यूरी मीटर, ठीक है। अच्छा वेंट्यूरी मीटर किसके लिए होता है, वेंट्यूरी मीटर आपका नॉन विस्कस, या मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं कि वेंट्यूरी मीटर आपका जो है वो नॉन विस्कस फ्लूइड्स के लिए होता है, रियल फ्लूइड्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि रियल फ्लूइड्स में क्या होती है, विस्कोसिटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कैपिलरी जो आपकी होती है उसके राइज की वजह से, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी राइज जो मेजर्ड प्रेशर होगा वो हमेशा एक्चुअल प्रेशर से कम होगा, जो भी प्रेशर आप मेजर करेंगे वो एक्चुअल प्रेशर से कम होगा, ठीक है। तो एक कोफिशिएंट कंसीडर किया जाता है जिसको वेंट्यूरी कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बोला, इसको आप लिख सकते हैं, ड्यू टू कैपिलरी राइज द मेजर्ड प्रेशर विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। ये बात यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी थी, एक दो बात और है वो यहाँ पे आपको साइड में बता देता हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि पहली चीज़ क्या है आपकी, कि पहली बात ये हमारा जो हमने निकाला ये किसके लिए था, जो भी हमने यहाँ पर निकाला है ये आपका किसके लिए है, फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है। ये किसके लिए है, नॉन विस्कस फ्लूइड्स के लिए, रियल के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ड्यू टू कैपिलरी राइज, ड्यू टू कैपिलरी rise the measured pressure is different, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। मेजर्ड प्रेशर जो है वो एक्चुअल प्रेशर से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट लेते हैं जिसको वेंट्यूरी कोफिशिएंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेंट्यूरी कोफिशिएंट।
अब वेंटूरी कोफिशिएंट क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। वेंटूरी कोफिशिएंट को हम CF से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रेशियो होता है एक्चुअल वेलोसिटी का, किसके साथ, एक्चुअल वेलोसिटी का ये रेशियो होता है हमारी थियोरेटिकल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये थियोरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी का रेशियो होता है, ठीक है। थियोरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी का ये CF हमारा रेशियो होता है, ठीक है। तो CF क्या हो जाता है, CF इक्वल्स टू हो जाता है V एक्चुअल अपॉन V थियोरेटिकल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि VA क्या होता है, VA होता है CF VT, ठीक है। VA क्या हो जाता है, CF VT। यहाँ आप चाहें तो आप ये जो आपका निकल के आता है ये V1, ये V1 एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये V1 आपका VT है। ये V1 क्या है आपका VT, यानी थियोरेटिकल वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर VT की वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वेंटूरी मीटर। तो देखिए अब मैं आपको इसके आगे का बताने जा रहा हूँ। तो इसमें अब है हमारे पास सेकेंड, हमारे पास जो ट्यूब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है पिटॉट ट्यूब। ये भी किस पर बेस्ड है, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है। इसका ये भी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लूइड वेलोसिटी। ये भी फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करने काम आती है एट एनी डेप्थ इन अ फ्लोइंग फ्लूइड। जैसे एक फ्लो आप देख लीजिए इस डायग्राम को मैंने बनाया है, इसमें क्या हमारा देखिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें मैं इस ए पॉइंट पर क्या करना चाहता हूँ, देखिए पॉइंट क्या हमारा फ्लूइड में डेप्थ पर है। इस ए पॉइंट पर मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करना चाहता हूँ, जिसकी वेलोसिटी क्या है, ए पॉइंट पर मान लीजिए हमारी वेलोसिटी V है, मैं इसी को मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब हम अपने फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए, फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक पिटॉट ट्यूब लेते हैं। पिटॉट ट्यूब ये होती है, ये जो इधर ये L शेप की बनी है, इस L शेप की ट्यूब को हम पिटॉट ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ये एक L शेप की ट्यूब होती है जिसको हम क्या करते हैं, अपने जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उससे 90 डिग्री पर उसके नॉर्मल आपको लिख सकते हैं कि नॉर्मल इंसर्ट कराएंगे, या आप ये लिख सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है उससे उसके 90 डिग्री एंगल पर हम इस L शेप की ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। किस लिए इंसर्ट कराते हैं, इस ए पॉइंट पर फ्लूइड के फ्लो को यानी फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर V ले रखी है, ठीक है। तो ये और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें होता ये है कि फ्लूइड जो है ये फ्लो होते हुए आ रहा होता है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो होते हुए आता है और A से B पॉइंट तक जब ये पहुंचता है तो B पॉइंट पर क्या होता है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो। अच्छा मैंने पिटॉट ट्यूब के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ आपको नहीं बताई कि पिटॉट ट्यूब जो है ये ऊपर से खुला होता है, जो इसका लॉन्गर वाला पोर्शन है वहाँ से ये ओपनड होता है, पर जो ये इसका ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पर एक छोटा सा अपर्चर होता है। क्या होता है, आप समझ लीजिए यहाँ पर ये एक छोटा सा छेद होता है, ऐसा कुछ समझ लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं होती है, और ए पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी हम इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि फ्लूइड जो है, ध्यान समझिएगा, फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, ए से होते हुए, ठीक है, फ्लूइड जो है वो ए से होते हुए, लिक्विड जो भी हमारा है फ्लो होते हुए वो क्या आएगा, बी तक आएगा, ठीक है। बी जो हमारा यहाँ नोज पर है इसकी पिटॉट ट्यूब की, वहाँ तक आएगा, और वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लूइड फ्लो स्टॉप हो जाता है। फ्लूइड फ्लो क्या हो जाता है, ए से बी पॉइंट तक आकर, पिटॉट ट्यूब के इस बी पॉइंट पर आकर हमारा फ्लूइड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, इसके इस नोज तक आकर, पिटॉट ट्यूब के बी पॉइंट तक आकर ये स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे स्टॉप होगा तो मतलब बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्लूइड की ज़ीरो हो जाएगी। तो ये क्यों यहाँ पर आके स्टॉप होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दो तीन कारण होते हैं, मैं सारे आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना आपको ये है कि हमने जो पिटॉट ट्यूब कंसीडर किया है, ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो पे के 90 डिग्री एंगल पर है, इस फ्लूइड में तब तक इंसर्ट होगा फ्लूइड, ऐसा नहीं कि मतलब इंसर्ट नहीं होगा, इंसर्ट होगा फ्लूइड, मगर कब तक होगा, तब तक इंसर्ट होगा फ्लूइड, है ना। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लूइड विल
insert in pitot tube till, कब तक होगा ये बताता हूँ, ठीक। till कब तक होगा, जब तक आपका फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, जब तक आपका टिल फ्लूइड प्रेशर, पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, टिल फ्लूइड प्रेशर इज बैलेंस्ड, फ्लूइड प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब तक फ्लूइड प्रेशर कब तक होगा, जब फ्लूइड प्रेशर आपका बैलेंस्ड होगा बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तब तक आपका फ्लूइड इंसर्ट होगा पिटॉट ट्यूब में, ठीक है। पिटॉट ट्यूब में फ्लूइड कब तक इंसर्ट होगा, जब तक फ्लूइड प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद भरना बंद हो जाएगा, आफ्टर दैट भरना बंद हो जाएगा। या आप दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि कब बंद होगा, है ना, जब आपका डायनेमिक प्रेशर, जब आपका डायनेमिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, स्टैटिक प्रेशर के। जब आपका डायनेमिक प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा स्टैटिक प्रेशर के, ठीक है, तब फ्लूइड फिल होना बंद हो जाएगा। या तीसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि अभी तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर जब ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, जब ये ऊपर फिल होना शुरू करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा, जो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तब फ्लूइड फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब जब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब इक्वल हो जाएगी किसके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, तब आपका इस पिटॉट ट्यूब में फ्लूइड जो है फ्लो कर इंसर्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, हम क्या बता रहे थे आपको कि हम पिटॉट ट्यूब की बात कर रहे हैं। ये एक डिवाइस है जो कि फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करता है किसी भी डेप्थ में फ्लोइंग फ्लूइड की। तो हम इस ए पॉइंट पर जो डेप्थ में फ्लूइड की, वहाँ पर हम इस वी वेलोसिटी को इसकी मेजर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक पिटॉट ट्यूब लिया है। ये ट्यूब कैसा होता है, ये ऊपर से खुला होता है और नीचे से इसकी बहुत नैरो अपर्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, जिस स्ट्रीम लाइन पर हमारा ए पॉइंट है उसी स्ट्रीम लाइन पर हमारा बी पॉइंट है। जिस स्ट्रीम लाइन पर मेरा ए पॉइंट है उसी स्ट्रीम लाइन पर मेरा बी पॉइंट है। सेम स्ट्रीम लाइन पर होने चाहिए, ये भी मस्ट है। मस्ट क्या है कि दोनों पॉइंट्स ए एंड बी किस पर होने चाहिए, सेम स्ट्रीम लाइन पर। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, हमने मतलब इस फ्लूइड की वेलोसिटी को निकालने के लिए उसी स्ट्रीम लाइन पर यहाँ पे इसके नैरो अपर्चर के पास, इसके नोज़ पर, पिटॉट ट्यूब की नोज़ पर एक पॉइंट बी ले लिया है। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, मतलब इसको लिया है। और ये पिटॉट ट्यूब कैसे इंसर्ट कराया जाता है, फ्लूइड फ्लो से 90 डिग्री एंगल पर, यानी इसके नॉर्मल एंटर कराया जाता है। बी वाले इस पिटॉट ट्यूब में फ्लूइड कब तक इंसर्ट होगा, तब तक इंसर्ट होगा जब तक या तो फ्लूइड प्रेशर बैलेंस नहीं हो जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब तक भरेगा। या डायनामिक प्रेशर स्टैटिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। या जो ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, जो भी चीज़ फ्लो करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब तक फ्लूइड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो जाती है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि फ्लूइड आपका अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना। तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है, वो वर्क इसमें एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आउटसाइड तो वेलोसिटी है, पर यहाँ पे पिटॉट ट्यूब का जो ये बी पॉइंट है, यहाँ पर फिर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी बाद में, ठीक है। इनसाइड एयर ट्यूब जो आपका फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आउटसाइड तो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। आउटसाइड जो है वेलोसिटी, आउटसाइड द ट्यूब वेलोसिटी जो है आउटसाइड द ट्यूब जो आपकी वेलोसिटी है
वेलोसिटी आउटसाइड द ट्यूब इज हमारे पास कितनी है v, ठीक है, वो हमारे पास v है, ठीक है। एंड इनसाइड दी आपकी जो एल ट्यूब है, एल ट्यूब या पिटॉट ट्यूब जो है आपका, एंड इनसाइड द एल ट्यूब जो आपकी वेलोसिटी रहेगी इनसाइड द एल ट्यूब, यहाँ पे एल ट्यूब के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इनसाइड द एल ट्यूब जो आपका फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। एंड इनसाइड द एल ट्यूब फ्लूइड जो है आपका गेट्स स्टेशनरी, फ्लूइड्स गेट्स स्टेशनरी, फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। एंड हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी, क्या हो जाएगी उसकी, ज़ीरो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इनसाइड द एल ट्यूब मतलब एल ट्यूब के बाहर तो आपकी वेलोसिटी v है, पर इनसाइड द आपका जो पिटॉट ट्यूब या एल ट्यूब है फ्लूइड स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो वेलोसिटी होगी उस फ्लूइड की वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधा बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको, देखिए ये बात आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ और किसी ने नहीं बताई। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपको हो सकता है दूसरे चैनल पर ना मिले, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम हम करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक से, तो देखिए मैं बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ कहाँ पे कर रहा हूँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। अच्छा देखिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है, कैसा फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है। अभी जस्ट मैंने देखिए आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं, किसका, हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए हम लोग इस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं, किसका, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो अभी मैंने वेंट्यूरी मीटर में भी किया है, ठीक है। तो पिटॉट ट्यूब में भी देखिए कैसे करते हैं हम इसको। तो एट पॉइंट ए एंड बी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, फॉर्मूला ऐसे बनेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए रो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि डेंसिटी आप जो भी एक सिंगल फ्लूइड ले रहे हैं तो उसकी डेंसिटी तो दोनों पॉइंट्स पर सेम ही रहेगी, तो डेंसिटी नहीं चेंज होगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्लूइड तो एक ही है। 1/2 नंबर है तो कांस्टेंट है, तो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस खाली आपकी वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा, क्या, आपकी पहली वेलोसिटी तो v है और सेकेंड पॉइंट पर यानी b वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, v1 क्या है आपका, v, फर्स्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या है, v, जो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट जो b पॉइंट है उस पर वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। तो ये P2 रहेगा आपका प्लस हाफ रो, और ये क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि V2 जो है आपका, ठीक है, V2 जो है आपका वो क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट B, और वो है क्या, एट पॉइंट बी आपकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। ये बात है ध्यान में रखनी है आपको, और पहले पॉइंट पर वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, हाफ रो वी स्क्वायर को यहीं पर मैं रखता हूँ, ठीक है। या एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं और P2 माइनस P1 कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, हाफ रो वी स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूँ और P2 के पास P1 को ले जाता हूँ, P2 माइनस P1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, P2 माइनस P1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, P2 माइनस P1 की वैल्यू को निकालते हैं। तो आप देखिए मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि क्या हो रहा है कि बी मतलब पिटॉट ट्यूब में फ्लूइड इंसर्ट होना तब बंद होगा जब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लूइड की वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हाइट ज़्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लेना देना किससे होता है, सीधा हाइट से होता है, ठीक है। जब आप किसी बॉडी को ग्राउंड से उठाकर कुछ हाइट तक ले जाते हैं तो जो आप अंडर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो बॉडी में एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो सीधी बात है, जब तक आप बॉडी को कुछ हाइट नहीं देते हैं तो वर्क डन नहीं होता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन नहीं होता है तब फिर, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो वर्क डन उसमें एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो इसका मतलब जो हमारा ये दूसरा वाला लिक्विड कॉलम है, पिटॉट ट्यूब का जो लिक्विड कॉलम होगा उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए पर जो मैनोमीटर हम लगाएंगे उसमें प्रेशर थोड़ा सा कम होगा ए के इसके पिटॉट ट्यूब के कॉलम के मुकाबले, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एच हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, अगर क्या है लिक्विड लेवल्स में एच हाइट का डिफरेंस है तो हमारा P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, एच रो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच रो जी। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ साइड में आपको समझा देता हूँ कि P2 जो है, P2 क्या है, इसमें पिटॉट ट्यूब का प्रेशर, और P1 क्या है आपके ये ए पॉइंट पर जो मैंने यहाँ मैनोमीटर लगाया है उसमें उसके लिक्विड कॉलम का मेजर, ठीक है। तो P2 P1 से बड़ा है, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ पर बी पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या है, बी पॉइंट पर आपका प्रेशर है P2 और ए पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या है, P1 है, ठीक है। तो P2 जो है वो P1 से बड़ा है, P2 P1 से बड़ा है ना। तो बात समझ लीजिए आप, फिर P2 माइनस P1 क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव आएगा ना, वो आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 आपका क्या हो जाएगा, एच रो जी। अगर H क्या है, दोनों के वाटर लेवल्स में डिफरेंस है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का एच रो जी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि P2 P1 से बड़ा है तो P2 माइनस P1 पॉजिटिव का एच रो जी आएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा ठीक, तो हाफ रो वी स्क्वायर ये एच रो जी आ गया। अब हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर को खाली यहाँ रखते हैं, बाकी हाफ और वन ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो टू एच रो जी हो जाएगा, और रो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। जो चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड में जाती है, और जो चीज़ इक्वल के एक तरफ डिवाइड में होती है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाती है। तो रो से रो को आप काट दीजिए तो ये आपका आ गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एच जी, दिस एम्प्लाइज वी इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट का टू एच जी आ गया है, ठीक है। ये आ गया आपका v जो हमको निकालना था, डेप्थ में फ्लूइड की वेलोसिटी, तो वो हमने निकाल ली है। v इक्वल्स टू कितना आ गया, एच रो जी। ये रिजल्ट भी हमारा किसके लिए आया है, ये रिजल्ट भी हमारा किसके लिए आया है, फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है। ये किसके लिए, हमारा नॉन विस्कस फ्लूइड्स के लिए है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो यहाँ पर भी कोफिशिएंट निकलता है फॉर पिटॉट ट्यूब, ठीक है। तो कोफिशिएंट फॉर पिटॉट ट्यूब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी वेंट्यूरी मीटर के लिए किया था, तो वो आपका क्या हो जाता है, उसका भी फॉर्मूला वही है, सी एफ इक्वल्स टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। और ये बात आप ध्यान में रखिए कि यह इस फॉर्मूले से आप थियोरेटिकल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी थियोरेटिकल वेलोसिटी होती है। अगर आप थियोरेटिकल वेलोसिटी को निकाल लेते हैं तो फिर आप एक्चुअल वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं, कैसे, सी एफ वी टी फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, थियोरेटिकल वेलोसिटी, ये हमारा क्या है, वीटी है, असल में ये हमारा वीटी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वी ए इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं सी एफ मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टू जी एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, इसका यूज़ मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इट गिव्स रिलेटिव वेलोसिटी, इट गिव्स रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन सबमरीन इज मूविंग इन डायरेक्शन, व्हेन सबमरीन इज मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि जब सबमरीन फ्लूइड की डायरेक्शन से उल्टा बहेगी, मान लीजिए फ्लूइड आपका इधर फ्लो कर रहा है इस तरफ और सबमरीन आपकी इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो जब दो चीज़ें एक दूसरे के उल्टा चलती हैं तो कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप सबमरीन की फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकालेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यूज एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ जल्दी से, इट गिव्स रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन सबमरीन इज मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड, ये इसका यूज़ है। तो देखिए ये दो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए वेंट्यूरी मीटर के,
वेंटियोमीटर कह रहा हूँ, बर्नौलीज़ थ्योरम की एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे की भी पढ़ाई में आपके काम आएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने जो पढ़ाया है वो बाकी चैनल से काफ़ी अच्छा था कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दीजिए तो हम लोग को भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। थैंक यू।